हरिओम राजेश। हाँ जी, पूरी मंडली को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। अभी इस विषय के बारे में और कुछ संशय, कुछ स्पष्टता करनी हो? जी स्वामी जी, एक प्रश्न करना था। जी जी, पूछ करिए। आपने अभी बताया कि अपने सामर्थ्य में जगने का महत्व है, और बाबा तुलसी ने कहा ना कि ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। तो फिर आपने कहा कि कृपा का कोई अस्तित्व नहीं है, सामर्थ्य में ही जगने का अस्तित्व है। ये बात समझ में आ नहीं रही। हाँ। ऐसा है केसरी जी कि भगवान की कृपा का अभाव हो कभी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। असली कृपा ये होती है कि हमको ये पता लग जाए कि सतत कृपा बरस रही है। हमारी तरफ से कोई विशेष अ, निवेदन की जरूरत है नहीं। हम भगवान से क्या निवेदन करें कि भगवान आपको ये करना है कि वो करना है। वो हमारे हितैषी हैं, वो जानकार हैं, वो सर्वज्ञ हैं, करुणा निधान है। तो वो तो जानते ही है ना, और कृपा हमारे बगैर मांगे के बरसा रहे हैं। इसीलिए हमको ऐसी कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, भगवान आपकी सतत कृपा बरस रही है, वो हम देख पाए, हमारे अंदर सद्बुद्धि हो कि आपकी कृपा हम देख पाए। जी। इसीलिए हमको असली कृपा वो चाहिए। और अगर हमारे अंदर कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष में कोई बड़ा अभिमान होता है, तो अभिमान की निवृत्ति के लिए शरणागति का कुछ उसको उपदेश दिया जाता है। अन्यथा अ, सतत हमको कृपा बरस रही है, यही ध्यान रखना चाहिए। आप अगर इतना ज्ञान रखेंगे कि आपके ऊपर कृपा बरस रही है, तो आप देखिएगा कि आपकी प्रार्थना बदल जाएंगी। जब आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे डॉक्टर मिल गए कि अब आपको थोड़ी बताना है कि डॉक्टर साहब हमको गोली दो या नीली गोली दो। आप अपना दर्द बताइए और फिर देखिए वो करुणा निधान कैसे करते हैं। बस भगवान जो है बड़े सरल हैं, बड़े कोमल हैं। इसीलिए बगैर मांगे कई बार हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कृपा जरूर करते हैं, जी। लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो प्रार्थना कई बार बस अपनी उपलब्धता को सूचित करती है, अपने निवेदन को बताती है कि हमारी इच्छा है। बाकी कैसे कृपा करते हैं उसके लिए हमको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो गोस्वामी जी जैसे जो संत हैं, जो हमको सदैव ऐसी चीजें बताते हैं, वो सत संकल्प की, शिव संकल्प की प्रेरणा देते हैं कि आपके अंदर आशय हो, आपके अंदर चाह हो, बाकी तो आगे आगे देखो होता है क्या। हम्म? तो हमको अपनी प्रार्थना का स्वरूप समझना चाहिए। हमारा ये बताने का आशय यही था कि हम ऐसा कभी अपने ज्ञान के चक्कर में अविवेक और अभिमान न करें कि कभी हमको बताने की भी जरूरत पड़े भगवान को। कई बार अनजाने में हम लोग यही कर बैठते हैं, और वो हमारी भक्ति नहीं, हमारी धृष्टता हो जाती है। अब हमको कोई आके बताए गुरु जी ऐसा करो आप, वो कैसी मूर्खता की बात लगे। अब हमसे अपना कोई निवेदन कर दे, बस खत्म बात है। उनको समस्या है महाराज जी, अब ऐसा हमको कोई संशय है बताइए। बाकी तो भगवान खुद ही बताते हैं ना। जी। यही मात्र हमारा आशय था कि हमारी प्रार्थनाओं का स्वरूप विवेकमय होना चाहिए।
आप ये चीज का ज्ञान रखें कि सदैव कृपा बरस रही है और हम नहीं देख पा रहे हैं बस, तो हमको प्रार्थना क्या करनी चाहिए आप समझ जाइए। देखिए गुरु स्तोत्र में हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान हमारे आंख में तिमिर रोग था, हमको नहीं दिख रहा था, और आपने कैसा काजल लगाया, कैसा अंजन लगाया कि हमारे आंख का रोग ये दूर हो गया। यही भगवान को हम वंदना करते हैं। तो देखिए प्रार्थना के स्वरूप में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। अब जब जब प्रार्थना करें ना तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि हम भगवान को क्या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बता तो नहीं रहे हैं कि केवल निवेदन कर रहे हैं। अगर मात्र एक विनम्र निवेदन होता है तो आपकी श्रद्धा भी दिखती है, आपकी भावना भी दिखती है और कृपा भी मिलती है अच्छी। मात्र यही आशय था हमारा बताने का। हरिओम गुरु जी। हरे ओम मान सिंह जी। गुरु जी जो हम लोगों को सामर्थ्य मिला है तो वो भी तो ईश्वर की ही कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं की कृपा से ही तो हो रहा है। जो भी हमको सामर्थ्य जो भी सामर्थ्य मिला है सब ईश्वर की कृपा से मिला है। लेकिन देखिए ऐसा है मान सिंह जी कि मनुष्य योनि के पास भगवान ने सामर्थ्य तो अनंत दिया है, लेकिन उसको स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र करने के वजह से भगवान बोलते हैं कि तुम जो चाहो वो हम कृपा बरसाएंगे, बस संकल्प करना, निवेदन करना, तुम अपना इच्छा प्रकट करो कि तुम किस राह पे चलना चाहते हो, और चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो वो भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी तो तुम्हारे पास अनंत सामर्थ्य है। तुम बड़े से बड़ी चीज साक्षात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो कि अनंत शाश्वत अजन्मा की प्राप्ति है, अब वो भी कर सकते हैं। तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यही हम लोगों का दिव्य दर्शन है कि आप बड़ी सी बड़ी ख्वाहिशें रख सकते हैं और उसके उपरांत मेहनत करने को भी तैयार रहें, पूरा आत्मविश्वास रखें। आपके पास सामर्थ्य भी दिया हुआ है, आपके पास बुद्धि भी दी हुई है, और भगवान ऐसे सत्संकल्पों के लिए सदैव आशीर्वाद देते हैं। अब कर्मण्यवाधिकारस्ते श्लोक का भी आशय यह है कि तुम कर्म करो तो देखो हम फल देते हैं तुमको। अब हमको कर्म करने का भी सामर्थ्य है और फल भी हमको उसके अनुरूप मिल जाता है। अब यही तो कृपा है ना। ठीक बात है। आपको कुछ संशय और है लगता है, अब आप स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या मन में संशय? एक संशय एक प्रश्न जो है किसी ने कई बार हमसे कहा, मुझसे की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी तो लेकिन वो आज मेरे फोन किए कि आप पूछिएगा जैसे कोई व्यक्ति जो है यहाँ से जीव शरीर छोड़ता है तो वो भोग योनि में गया, तो उनका कहना है कि एक भोग योनि जैसे गाय की योनि मिल गई तो उसके बाद दूसरी योनि उसको मनुष्य की मिलेगी या उसके बाद दूसरी भोग योनि में भी वो चला जाएगा? नहीं, योनि कौन सी मिलेगी ये तो सदैव आपके कर्मों पे ही निर्भर करेगा ना। आप बाजार जाएंगे, वहां पे कौन सी दुकान में प्रवेश करेंगे ये आपकी शॉपिंग लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो वही चीज है, यहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं। हमारी प्रवृत्ति, हमारा खिंचाव उस तरफ हो जाता है जो हमारे संकल्प का विषय होता है। तो हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि देखो हमने बंदूक में गोली डाली और जिस दिशा में भी बैरल मोड़ दी है उसी दिशा में गोली जाएगी। बस उसी तरह से हर व्यक्ति के पास भगवान ने संकल्प की एक स्वतंत्रता दी है। आप जिस चीज का संकल्प करेंगे उस चीज की तरफ आपकी प्रवृत्ति होगी, पुरुषार्थ होगा और कृपा मिलेगी। अब वो जो जिसका प्रश्न है ना उसको पूछना आना चाहिए। जो प्रश्न में संकोच करता है तो वो प्रश्न अभी उसका परिपक्व नहीं माना जाता है। हाँ,
अब वो किसी और के थ्रू प्रश्न पूछो तो फिर अब ये थोड़े हम बोलते हैं भैया हमको खाना भूख लग रही है तुम खा लो हमारे लिए। अब भूख हमको लगेगी तो हम ही खाना पड़ेगा भाई। अब प्रश्न आपका होगा तो उनको जब बड़ी पीड़ा होगी, प्रश्न की बड़ी तीव्रता होगी, तब प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछना एक अंदर की तीव्रता का और उसके अनेकों मूल्यों का सूचक होता है। ऐसे तो हम लोग खुद भी कल्पना कर सकते हैं किसी के अंदर क्या समस्या है, लेकिन करते ही नहीं है। पूछना जरूरी होता है, किसी हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई बोले कि भैया हमारे लिए पूछ लो, बोला नहीं ऐसा नहीं चलता है। हाँ, आप खुद चलो और चल के आप पूछो। बोला नहीं हमको आता नहीं, बोला सीख लो। एक बार गलती होगी तो आप चिंता मत करो, गुरु जी बहुत दूर बैठे हैं, कोई डंडा वंडा नहीं लगाएंगे। इसीलिए इंटरनेट का सत्संग तो बहुत ही सेफ है। अब इंटरनेट पे दूर बैठे भी नहीं पूछ सकते हो तो यार फिर तो धिक्कार है उनका। तो इसीलिए निश्चिंत रूपता से आदमी को प्रश्न करना आवश्यक होता है। तो आप अपनी तरफ से बताने की कोशिश जरूर करना, लेकिन तब भी उनको ये भी प्रेरणा दो कि ये एक आवश्यकता होती है, जिससे कि हमको उसका मन पता लगता है, उसके संशय का स्वरूप पता लगता है, कि पूछने के अंदाज से गठाने पता लग जाती हैं। और इसीलिए जिस समय आदमी खुद पूछता है तो उसको उत्तर जो है ना वो बिल्कुल प्रामाणिक मिल सकता है। और अगर नहीं होता है तो आपस में संवाद होता है, पूछ सकते हैं भैया स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो नहीं हुआ तो और कोशिश करेंगे, लेकिन उसका व्यक्तिगत होना ये बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए भी हमारे लिए भी। उनका कहना यह था कि जैसे एक भोग वन में हम चले गए हैं तो उसके बाद फिर हमको मानव जीवन मिलेगी और उसके बाद फिर दूसरी भोग वन में हम जाएंगे। तो ये बात यार उनका ठीक तो नहीं लग रहा। देखो, अगर भोग योनि में हम जाते हैं तो भोग योनि के बाद जो एक भोग की वृत्ति है, बोझा है, वो खत्म हो जाता है सामान्यतः। और उसके बाद दोबारा आदमी के अंदर वो जो प्रेशर होते हैं भोग के, वो जब खत्म होते हैं दोबारा मनुष्य योनि की संभावना हो जाती है। लेकिन वो भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वो उसके कर्म की स्थिति, उसके संकल्पों पे ही निर्भर करता है। अगर ऐसी योनि की मन में प्रबल इच्छा है जो कि मनुष्य योनि में ही पूरी हो सकती है, तो अवश्य मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य योनि की जो विशिष्टता है उसका संकल्प ही ना हो अगर, तो फिर कैसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। वो बैठ के सोचे, यही सपना देखे कि भगवान ऐसी जगह हो जाए कि आराम से बैठ के खाएं पिए मस्त रहें, तो मनुष्य योनि में क्या विशिष्टता है। शायद कोई भैंस वैंस बन के आराम से बैठ के जुगाली करेगा वो। हाँ? और क्या करेगा जब उसका संकल्प ही नहीं है मनुष्य योनि का, तो फिर वो मनुष्य योनि अपने आप काहे फोकट में प्राप्त करेगा वो। तो उसके मन का संकल्प प्रधान है ना। जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इसीलिए हमारे मन के अंदर जो मनुष्यता के अंदर जो स्वतंत्रता है, जो कर्म की स्वतंत्रता, जो ब्रह्म ज्ञान की स्वतंत्रता, कुछ ऐसी मन के अंदर ख्वाहिशें हो, सपने हो, इच्छाएं हो, तो आदमी को मनुष्य होने का मीनिंग होता है। अन्यथा यहाँ मनुष्य बनने के उपरांत भी जो है वो आदमी, मनुष्यता की सुंदरता ही नहीं होती उसमें। तो इसलिए आदमी के अपने संकल्प के ऊपर आश्रित होता है ये सब। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि हर व्यक्ति को ऐसा होना ही होना है, होना ही होना नहीं है। वो सब आपके संकल्प मन के ऊपर निर्भर होता है। और आप कोशिश करना उसको समझाने की, देखें। हाँ, गुरु जी प्रणाम। ओम। गुरु जी एक
एक प्रश्न है, क्या ये आपने बताया कि ये संकल्प पूर्वक कर्म करना और निष्काम कर्म ये दोनों एक ही है? पहली बात तो तुम हमको देख ही नहीं रहे हो भैया राजेश। हाँ, ये बात है। और ये जो हमने दो पहलू की चर्चा करी है आज, कि एक तो निष्काम कर्म किसको बोलते हैं। निष्काम कर्म से हमने ये बताया था कि जिस समय लौकिक कामनाओं का अभाव हो, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए कोई प्रेरणा हो, अपने मन को सुंदर करना, अपने अंदर विवेक प्राप्त करना, अपने अंदर अच्छा भाव जगाना, विवेक जगाना, तो ये समस्त आध्यात्मिक चीजें हमारे लिए प्राथमिकता हो जाएं और संसार में कोई भी परिस्थिति हो ये हमारे लिए निश्चिंतता का विषय बन जाए। बाहर अच्छे लोग हों, बुरे हों, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अंदर की बात जो है वो हमारा विवेक, हमारा समत्व, ये सब बना रहे हमारे लिए। जब प्राथमिकता ये हो जाती है तो वो कर्म निष्काम हो जाता है। निष्कामता के और भी बहुत आशय हैं, वो भी हम लोग देखेंगे इन्हीं के आगे, इसी ग्रंथ में आगे के सूत्र जो हैं वो हमको और इसका रहस्य बताएंगे। लेकिन एक मोटा सा अर्थ अभी हमने यही बताया है कि अनेकों लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य केवल बाहरी होता है। तो निष्कामता का आशय पहले तो यही समझना चाहिए कि बाहरी हमको जीवन में कोई चिंता नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं ही नहीं है, कुछ आध्यात्मिक है। और संकल्प पूर्वक जो बात कर्म करने की बात कही थी, उसका निष्कामता से कनेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि हम अपने स्वभाव के अधीन होके काम न करते हुए कुछ हम अपनी तरफ से नवीनता रखें, सृजनात्मकता रखते, स्वतंत्रता रखें, कुछ हम करें, कुछ हम करें, अपनी तरफ से नया करें। आदत पड़ी हुई है, हम कर लेते हैं तो हमारा कर्म थोड़ी हुआ। आप तोते को राम राम सिखा दो, बोलने लगता है, उसका कर्म थोड़ी हुआ है वो। उसने क्या अकल लगाई है, उसने क्या स्वतंत्रता लगाई है। मनुष्य के पास यही विशिष्टता है कि हम अपनी तरफ से कुछ नया सोच के कर सकते हैं। जिस समय भी आदमी कुछ अच्छा हो या बुरा भी हो, कोई कर्म है, भले वो पाप पुण्य, कोई पाप कर्म है, कोई पुण्य कर्म है, लेकिन कर्म की श्रेणी में तब आता है जब आदमी ने खुद अपनी तरफ से संकल्प करके, निश्चय करके कुछ अपनी तरफ से नया करा है। इसीलिए हमने वो दृष्टांत दिया है कि देखिए, प्री मेडिटेटेड कोई क्राइम होता है, किसी ने पहले सोचा, अब देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ, उन्होंने बैठ के अनेकों जगह अपने चिंतन करा, मनन करा, कॉन्फ्रेंसेस करी, इसको बोलते हैं कि उनका कर्म था। ये कोई अपनी तरफ से सहज रूप से थोड़ी हो गया, एक संस्कार था, वो प्रवाह चल रहा है। बोलते नहीं, ये जब आदमी के अंदर कोई भी प्री मेडिटेटेड कार्य होता है, डेलिब्रेट होता है, कॉन्शियस होता है, ऐसे कर्म को ही कर्म कहा जाता है, ऐसी चेष्टा को कर्म कहा जाता है। अब एक हम हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, अब इसमें हमने गुनगुनाने में करा क्या, कोई संकल्प थोड़ी करा, हमको करीब ध्यान भी नहीं रहता क्या गुनगुना रहे, यद्यपि हमारी तरफ से चेष्टा हो रही है। तो हम लोग अपने सवेरे से शाम तक के कर्म के ऊपर अपनी दृष्टिपात करें कि अनेकों चीजें हैं जो आदतवशात चल रही हैं। बस बोलना है, प्रार्थना है, भजन है, सब कई बार आदतवशात चल रहा है। और कई बार हम लोग पॉज करते हैं, सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, प्रवाह को मोड़ते हैं, तब पता लगता है कि आपकी कोई मेहनत हुई है, आपने कुछ करा है। तो ऐसी चीज के लिए इस प्री मेडिटेटेड डेलिबरेट एफर्ट को कर्म कहते हैं। फिर वो उदार हो तो पुण्यात्मा हो जाएगा, स्वार्थी हो तो पापी हो जाएगा, और आध्यात्मिक हो
तो निष्काम हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से युक्त है, वो धन्य है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो सेवा कर रहे हैं, तो वो निष्काम हो जाएगा। तो वहां पे वर्गीकरण अलग अलग हो जाता है, लेकिन स्वभाववशात हमको नहीं बहना चाहिए। आदत वशात प्रोग्रामिंग कर दी तो फिर वहां पे आपने कुछ नहीं करा, आपके शिक्षकों ने करा, जिन्होंने आपको पढ़ाया था। उन्होंने बस आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग कर दी, सॉफ्टवेयर डाल दिया है और वो सॉफ्टवेयर बस काम कर रहा है। आप आराम से अंदर शिथिल हो गए जाएंगे तो भी काम करता रहेगा। अब बच्चे को कई बार बोलते हैं ना, गुरुजी देखिए इन्होंने श्लोक याद करा है, वो बेचारे लाए, उनको पढ़ा दिया। अब बच्चे के अंदर क्या अकल है, पता भी नहीं है, प्रयास भी नहीं है। हम ऐसी चेष्टाओं से कर्म को विलक्षण करके दिखाना चाहते हैं। तो वो जो कर्म है जहां पे आपने अपनी तरफ से संकल्प करा है, मेहनत करी है, उनको पहचानना सीखो। वो ही मनुष्य के कर्म है। कर्म के अंतर्गत हम लोगों को ये भी एक सूत्र दिया जाता है कि कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। जब किसी भी परिस्थिति में आप ये तीनों स्वतंत्रता अपने पास रखते हैं, महसूस करते हैं कि आप इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पुराने ढंग से कर सकते हैं या नए ढंग से कर सकते हैं। अगर ये स्वतंत्रता आपको अच्छी तरीके से पता है और फिर आप उसको विल्ड करते हुए कोई कार्य करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपका कर्म है। आपने सोच समझ के विचार पूर्वक कोई चेष्टा करिए। अब भजन ऐसे ही नहीं हो जाए, दिल से करो, चाह से करो। ध्यान जो है वो ऐसे नहीं बस बैठ के हो गया, अजपा जप हो गया। महाराज जी हम तो कर ही नहीं रहे थे तो भी जप चल रहा था। भैया ये जप जो है ना तुम्हारे अकाउंट में जोड़ता ही नहीं है, ऐसा भजन तुम्हारा कर्म ही नहीं है। तो इसीलिए संकल्प पूर्वक करना, डेलिब्रेट, सोच समझ के, विचार पूर्वक, चेष्टा से, तब जाके वो कर्म माना जाता है। और निष्कामता उसका आगे का एक अध्याय है जहां पे आपकी प्रेरणा का स्वरूप देखा जाता है। कर्म जो है पाप वाला भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, या निष्काम हो सकता है। तो ये आगे की बात है। निष्कामता में आपको अपने स्वार्थ की चिंता नहीं है, निष्कामता में अपनी ब्रह्म स्वरूपता की श्रद्धा विद्यमान है, अपनी स्वस्थता का विश्वास है कि हम मूल रूप से ठीक है, बस हमको जानना है। और उस जानने के लिए अपने मन को सुंदर बनाना है, अपने मन को एकाग्र करना है, सूक्ष्म करना है, प्रबुद्ध करना है। तो ये समस्त चीजों के लिए जब आदमी कार्य करता है, कोई बाहर से अटेन नहीं करना है, कोई वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, कोई यहाँ पे व्यक्ति प्राप्त नहीं करना है, कोई अनुभूति की प्राप्ति की चिंता नहीं है, केवल अपने अंदर जगने की प्रधानता है। तो ये निष्कामता के मूल जो है वह फैक्टर्स होते हैं। तो कर्म संकल्प पूर्वक करना ये प्रारंभिक आधार है, ये बेसिक रिक्विजिट है। और उसके उपरांत ये फिर वर्गीकरण होता है कि वो पाप, पुण्य या निष्काम है। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया है। और पीछे माता जी संगीता बैठी हुई हैं, वो भी सुनती हैं। हाँ संगीता, हरिओम, सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, खुश रहो। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करो इसको। हाँ, इसकी चैंटिंग भी करा करो। इसमें सब शंकराचार्य जी के जीवन का निचोड़ है, संदेश का। चलो ठीक है फिर गुप्ता जी, आप सब ठीक ठाक? ओके, चलिए कृष्ण राय जी, हरिओम हरिओम। सब ठीक है सर, हरिओम।
आज आपने सुना, कोई शेर नहीं याद आया आपको? सर वो जो आपने उसपे बोला था कि वो दूसरे से पूछते हैं, हाँ उसपे एक शेर है, जी। भेजे गैर के खत में सलाम, ऐसे सलाम को तो सलाम अच्छा। अब इसको थोड़ा समझाइए हमको, ये हमारे लिए फ्रेंच है। जैसे किसी ने दूसरे के हाथ में अगर उसको कहा सलाम भिजवाया, जी। तो मैं तो ऐसे सलाम को तो भाई सलाम ही है, उसको बोल दो सलाम उसको भी है। ओह अच्छा अच्छा, अच्छा प्रश्न बताया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। ओके, हरिओम हरिओम, समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।